परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद। और जब मैंने इस विषय को यहाँ पर काफ़ी समय से मैंने इनके 4 सूत्र हैं, एकात्म मानववाद, आर्थिक लोकतंत्र, अर्थायाम और अंत्योदय। तो दोस्तों जो ये दीनदयाल उपाध्याय जी धरा पर आकर चले भी गए हैं और इनकी बनाई हुई पार्टी से आज भाजपा पार्टी पूरे लगभग उन्हीं स्टेप्स पे चल रही है और सारे संसार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भाजपा स्थापित है, जिसका जो ओरिजिन है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ के रूप में उत्तर प्रदेश में अखंड दीपक को साक्षी बना के उन्होंने ये पार्टी स्थापित की थी। और परम पूज्य गुरुदेव के ही निर्देशन में उन्होंने राजनीति में 4 सूत्रों की स्थापना की है और विश्व राज की नीति, क्योंकि राजनीति में 2 शब्द हैं, एक है राज, एक है नीति। तो यहाँ जो ये चुनाव होते रहे हैं देशों में, बरगलाना, मानवों को भ्रमित करना, ये मानवों के बीच में जहाँ भी लोकतंत्र आया है तो पहले लोकतंत्र जहाँ आता है पहले वहाँ मानवों में 2-4 पार्टियाँ स्थापित की जाती है जो मानवों का विभाजन करती है, मानवों के अलग अलग टुकड़े में बांटती है और फिर आप चुनाव कराते हैं और चुनाव में जो जीत जाता है थोड़े से वोट ज़्यादा, वो सरकार बना के, पार्टी बना के, सरकार बना के और राज करने लगता है। दोस्तों ये करते करते आज ये तथाकथित आज़ादियाँ क्योंकि हो नहीं सकती है मानवों के बीच, फिर भी मानव यहाँ कुछ 1,500-2 हज़ार सालों में भारत को आज ये कहना पड़ रहा है कि भारत आज़ाद हुआ है 1947 में। दोस्तों ये तो बिल्कुल भारत को कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहते ही ये साबित होता है कि उससे पहले भारत गुलाम था और इन लोगों ने आज़ाद किया 1945 में। तो ये सारा जो 20वीं शताब्दी के खेल में सारी मानव जाति को ये बताया गया है चार्ल्सवाद, डार्विनवाद के अनुसार कि मानव का जन्म मछली, बंदर को कुत्ते से होता हुआ इंसान बना है। तो ये पूरी तरीके से बेबुनियाद और मानवों को झूठ, पाखंड बोलने वाली बातें हैं। क्योंकि दोस्तों अब आज से पहले तो शायद हम ये बात नहीं कह पाते, लेकिन आज संसार में नासा की प्रयोगशाला के माध्यम से ये साबित हो गया है कि भगवान श्री राम यहाँ धरती पर भारत में 5000 वर्ष पहले आए थे और उस समय रावण के पास पुष्पक विमान हुआ करता था और इतने अमोघ अस्त्र शस्त्र राम के पास, रावण के पास थे जो परमाणु बमों से भी भयानक हैं। तो यहाँ पर अब जो हम भगवान राम के समय पे चलते हैं तो भगवान राम से पूछते हैं कि मानव का आगमन कब हुआ है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों की ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता के आधार पे आप लोगों ने जो ये एक क्रिएट किया है, ये जो विचार, ये आपका टूट जाता है जब नासा में ये कहता है कि 5000 वर्ष पर पूर्व भारत में भगवान श्री राम आते हैं और आपके धरती पे जितने भी ये धर्म हैं, संप्रदाय है, आज़ादियाँ हैं, गुलामियाँ हैं, ये सारी की सारी 1,500-2 हज़ार सालों की ये प्रॉब्लम्स हैं। उससे पहले यहाँ पर वेद आधारित जीवन पद्धति का निर्धारण और निर्माण, धरती की प्रथम राजनीति मनुवाद के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करने का मानव का लक्ष्य घोषित है। और दोस्तों यहाँ बाद में पूंजीवाद से हमारा जो लक्ष्य है वो रोटी, कपड़ा और मकान बना दिया गया है। तो यहाँ मानव को एक शरीर मानकर, जो शरीर के संघर्ष के कारण मानवों के बीच में ये युद्ध चल रहे हैं, इन संपूर्ण युद्धों का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद करेगा। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।